अयोध्या मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि, मेरी परम शक्ति, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व। ये लक्ष्मण अयोध्या की इस पावन धरा का एक सेवक था, एक योद्धा था और सदा रहेगा। ये माटी, ये पवन, ये रथ चक्र के चिन्ह, ये सब मेरे जीवन के एक अभिन्न अंग रहे। और ये मेरा परम सौभाग्य, रघुकुल में जन्म लेना, उस वंश में उत्पन्न होना जो सदा अपने वचन पर जीता आया है। वो वंश जो सदा संसार को शौर्य, मर्यादा और बलिदान का पाठ पढ़ाता आया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की कि मैं रघुकुल के नाम की लाज संपूर्ण जीवन रखता रहा और आज भी इसे अवश्य निभाऊंगा। राजनुज लक्ष्मण की जय! राजनुज लक्ष्मण की जय! राजनुज लक्ष्मण की जय! राजनुज लक्ष्मण की जय! मेरे भैया, मेरे प्रभु श्री राम के चरण मेरे लिए धर्म का मूल रहे। ये केवल मेरे बड़े भैया ही नहीं, अपितु मेरे स्वामी, मेरे ज्ञान, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व है। ज्ञान हो या सम्मान, इस जीवन में मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सब कुछ केवल अपने भैया श्री राम के चरणों का दास बनकर ही प्राप्त किया है। यदि मेरी इस जीवन यात्रा में मुझसे कभी कोई भूल हुई हो, यदि कोई मर्यादा मैंने तोड़ी हो, तो अयोध्या की इस पावन धरती से, अपने वंश से, अपने प्रभु से और अपनी प्रजा से मेरी केवल एक ही विनती, एक ही निवेदन है। कृपा कर मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! यदि मेरे इस जीवन काल में मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, यदि मैंने कोई भूल की हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपने विवेक से, अपनी क्षमता से, मृत्यु से पूर्व जीवन के जितने उत्तरदायित्व हो सकते थे, वो सब निभाने के मैंने पूर्ण प्रयास किए।
परंतु फिर भी जो छूट गए उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब इन सभी का उत्तरदायित्व तो एक बार पुनः आपका हुआ भैया। लक्ष्मण, जिससे खोलंका तीर कल पे रघुराई, उसे खो देने की बेला विकट अब आई। राजनुज लक्ष्मण की राजनुज लक्ष्मण की राजनुज लक्ष्मण की राजनुज लक्ष्मण की। मर जाइए, तरसी हमें छोड़ के मर जाइए। देवी, कैसा विकट समय है महादेव। मन कितने विपरीत भावों का आभास कर रहा है। एक और वियोग का दुख, तो दूसरी ओर लक्ष्मी और नारायण के आने वाले मिलन का सुख। यही तो रामायण की सुंदरता है, उसकी विशिष्टता है। अंत में सब शुभ ही होता है। मुझे तो लवकुश की चिंता हो रही है। वो कैसे उस गांव को विष के प्रकोप से निकालेंगे। इतने दिन हो गए ध्यान में लीन हुए, फिर भी कोई हल नहीं निकला। रघुकुल के वंशज की कैसी चिंता देवी। इस कुल ने अपने पितरों के लिए कई बलिदान दिए हैं और समय आने पर अनेक रूपों में वही पितृ अपने वंशजों की सहायता के लिए, उनके समर्थन के लिए अवश्य आएंगे। सरपंच महोदय, जल की अंतिम बूंद भी समाप्त हो चुकी है। पूरे क्षेत्र में कहीं भी जल नहीं बचा। अगले 10 गांव तक केवल सूखा ही सूखा है। बालक, स्त्री, वृद्ध सब दुर्दशा का दंश झेल रहे हैं। अब क्या करें? हमें बचाइए, कोई तो मार्ग सुझाइए। अब जीवन कैसे चलेगा? जल कहाँ से आएगा? अब क्या करें?
पितामह भगीरथ, भागीरथ भागीरथ अपना पितृ पूर्ण करो, हमें मोक्ष दिलाओ, हमारा पिंडदान करो, हमें मोक्ष दिलाओ भागीरथ भागीरथ, मोक्ष दिलाओ, हमें मोक्ष दिलाओ भागीरथ भागीरथ, मोक्ष दिलाओ। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। राजा भागीरथ, प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपकी प्रार्थना का उत्तर लाया। देवी गंगा धरती पर आएंगी और आपके पूर्वजों को अपने पवित्र जल से मुक्ति देंगी, परंतु गंगा की प्रचंड धारा को धरती सह नहीं पाएगी। गंगा का वेग संभालने के लिए आपको महादेव को प्रसन्न करना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। विग्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मान्तरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः भागीरथ, ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव, प्रणाम। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं वत्स। मैं जानता हूं कि तुम क्या वर मांगना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे कहे बिना ही मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए सज्ज हूं। नमः शिवाय। जय जगवीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नारद बुध बंदिनी जय जगनुबालिका विष्णु पद सरोज जासी शीस पर विभासी विपत नासी पुनरुरासी पाप चालिका विमल विपुल भवसी बारी शीतल दय तापहारी अमर भर विभंग कर तरंग मालिका
जगत रघुवंश वीर विचरत मति देहि मोह महेश कालिका। भागीरथ, धरती पर गंगा का आगमन तुम्हारे तप और तुम्हारे अथक प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। इसलिए आज से इसका एक नाम भागीरथी भी होगा। इसका जल संसार को पावन करेगा, समस्त जगत के पापों को धोएगा और तुम्हारे इस महान कार्य के कारण आने वाला संसार तुम्हें कृतज्ञ होकर सदैव स्मरण करेगा। आज वर्षों से भटकती हुई मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचाकर मेरे मन को भी अतः शांति का आभास हो रहा है। किंतु गंगा को धरा पर लाने की यात्रा में मुझे एक महत्वपूर्ण सीख मिली कि संसार में जो भी होता है किसी ना किसी कारणवश होता है। कपिल मुनि का क्रोध भी जगत कल्याण का साधन था और मेरी प्रतिज्ञा भी, और उसी कारण मैं गंगा को पृथ्वी पर ला पाया। अब गंगा का पावन जल कालांतर तक मनुष्य जाति के कल्याण का कारण बनेगा, उनके पापों को धोएगा, तन और मन की शुद्धि करेगा। बोलो हर हर गंगे, बोलो हर हर गंगे। पितामह भागीरथ ने हमें मार्ग तो दिखा दिया, परंतु मार्ग पर चलेंगे कैसे? देवी गंगा को यहाँ इस गांव में कैसे लेकर आएंगे? राजनुज भरत की, राजनुज भरत की। और खींचो। और तेज से खींचो इसे। रथ रोको सारथी। राजनुज लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 लक्ष्मण, राजनुज लक्ष्मण अमर रहे, राजनुज लक्ष्मण अमर रहे। मार्क! ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा इतना दुस्साहस! मेरे अनुज लक्ष्मण की मूर्त वहां खड़ी कर दी तुमने।